हे जय श्री सीताराम। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर उद्धव जी नंदगांव की ओर चल दिए। उधर मुंडेर पर बैठकर कौवे को बोलते देख एक गोपी कहने लगी, अरे बेदर्दी, यदि वे आ गए तो मैं तुम्हें दूध भात खिलाऊंगी। किसी को गोपी की बाईं आंख फड़क रही थी। इस प्रकार बहुत से शगुन होने लगे। संध्याकाल गोधूली जिस समय गाय चढ़कर वापस घर लौटती है के समय उद्धव जी नंदगांव के समीप पहुँचे। उन्हें दूर से रथ पर सवार होकर आते दिखाई दिया। नंद जी उन्हें श्री कृष्ण समझ कर अति प्रसन्न हुए और दौड़ते हुए उनके निकट गए। हे राजन, उद्धव जी को देखकर आतुर हो नंद जी कहने लगे, हे उद्धव, हमारे वसुदेव देव की सहित कृष्ण एवं बलराम कुशल पूर्वक तो हैं। हे प्यारे, यह तो बताओ कि हमारे नैने के तारे कृष्ण बलराम कभी ब्रज में क्यों नहीं आए? वे तो याद करते हैं या नहीं? वे एक बार यहाँ जाते तो हम उनकी मधुर मुस्कान, मनोहर चितपन और कमलयतवत नयनों का दर्शन पा लेते। जब कभी मैं वृंदावन के कुंज में जाता हूँ, उनके चरण चिन्हों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है हमारे कन्हैया किसी कुंज में राह भूल गए हैं। उसी समय रोती बिलखती हुई यशोदा वहाँ आई और पूछने लगी, हे उद्धव जी, हमारे पुत्रों की कुशल तो कहो। क्या वे कभी मुझे अभी अभागिन मैया को भी याद करते हैं? उन्होंने सबसे लौट आने के लिए कहा था, किंतु अभी तक नहीं आए। तब उद्धव जी बोले, श्री कृष्ण जी सदैव अपनी मैया को याद करते हैं। उन्हें आते समय मुझसे कहा, मैया की हाथ की माखन रोटी नहीं मिलती। यह सुनते ही यशोदा माता गाय की भांति करुण विलाप करती हुई पछाड़ खाने लगी। उनके रोने की आवाज़ ऐसी लग रही थी, बिलबिला रही थी, जैसे आकाश फट जाएगा। मालूम हो रहा था। उन्हें सांत्वना देते हुए नंद जी बोले, हे उद्धव, कन्हैया ने सदैव हमारी रक्षा की। बाल्यकाल में पूतना को मारा, गिरिराज गोवर्धन को उठाकर हम सभी ग्रामवासियों को इंद्र के कोप से बचाए, हमारी रक्षा करो, कौन करेगा? तब उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी के हाथ में लिखे हुए पत्र पढ़कर उन्हें सुना दिए। उस